हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की भी क्लास हमारी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। ये है भाग नंबर 2 दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो ये है बिल्कुल इसमें से 100% क्वेश्चन आए ही आएंगे। कल वाले में से भी हो सकता है और आज वाले में से भी हो सकते हैं, पक्का आएंगे इस सेशन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? जट का युद्ध किसके बीच होता है? तो जट का युद्ध है वो कब हो, किसके बीच में होता है? यहाँ पे आराम शाह है, इल्तुतमिश और दोनों के बीच में होता है। हाँ भाई, जो जट का युद्ध था आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, यानी दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुई थी? फाइटिंग हुई थी। तो ये आराम शाह और इल्तुतमिश का क्या संबंध है ये भी बता देती हूँ। जो आराम शाह है ये क्या था? ये इस वंश का क्या था? इस वंश का दिल्ली सल्तनत का क्या था? ये शासक था। कौन था? शासक था। पहला शासक कौन था? आराम शाह। कौन था पहला शासक? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? यहाँ पे आराम शाह है। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या कर दी? इसकी डेथ कर दी, इसको मार दिया। क्या कर दिया? इसको मार दिया। इसकी जगह किसने ले ली? फिर इल्तु ने ले ली। ठीक है, किसने ले ली? इल्तु ने ले ली थी, इसकी जगह ली थी। तो गद्दी पे कौन बैठ गया था? इसके मरने के बाद इल्तु बैठ गया था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन में क्या जट का युद्ध किसके बीच में हुआ था? इन दोनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जट का युद्ध किसने जीता था? तो जट का युद्ध कहाँ पे किसने जीता था? इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। तो बलबन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बलबन? क्योंकि ये युद्ध तो दो लोगों के बीच में हुआ था और में दो लोग कौन थे? इल्तु और आराम शाह। ये दो के बीच युद्ध हुआ था, इनमें से एक ही जीता था। ठीक है, तो इनमें से कौन जीतता है? यहाँ पे इल्तुतमिश जीतता है। और ये तो इसको तो मार ही दिया था इल्तु ने। ठीक है, तो बलबन का इसमें कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? कल क्वेश्चन में बताया था मैंने, कल ये लास्ट में नोट भी करवाया था आपको। भाई यहाँ पे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक का यानी कहाँ का ये गवर्नर था? ठीक है, कहाँ का था? कंडा का भी नहीं था। गजनी क्या है? गजनी वंश। ठीक है, गजनी वंश है। क्या है? गजनी वंश है। अरे कौन था इसमें? कौन था यहाँ पे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ठीक है, ओके बच्चों। लाहौर, लाहौर क्या था? कल ही बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर था। लाहौर ही उसने क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना था? इसको अपनी राजधानी बना था। क्या बना था? राजधानी बनाया था। क्या बना था बच्चों? राजधानी बना था। और जो कुतुबुद्दीन का मकबरा था वो भी कहाँ था? लाहौर में था। कहाँ था? लाहौर में। क्या बना था? लाहौर में मकबरा बना था। किसका बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो ये होगा। तो अब पूछा इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? कहाँ का था ये? बदायूं का। कहाँ का था ये? बदायूं का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे हमारी टेलीग्राम आईडी है एग्जाम क्रांति 3.0 और हमारे इंस्टाग्राम आईडी सेम नाम से ही रहेगी, एग्जाम क्रांति 3.0। और आपको पता ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता सकती हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा हमारा? 90 176 80 जय जंगड़ा। ठीक है, क्या रहने वाला है? जय जंगड़ा का है ये। तो आप जय जंगड़ा से कांटेक्ट कर सकते हो। जय जंगड़ा। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे? क्या किए थे? सिक्के जारी किए थे। इन्होंने दो टाइप के सिक्के जारी किए थे। दिल्ली सल्तनत को अपना साम्राज्य की राज्य
राजधानी, सॉरी ये क्या है, राजधानी है, ये राजधानी घोषित किया था। तो किसने किया था? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद और बलबन, रजिया सुल्तान। देखो रजिया सुल्तान तो नहीं हो सकती, रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। और यहाँ पे बलबन, बलबन क्या था? लास्ट में आया था, ठीक है, सभी की मृत्यु होने के बाद बलबन आया था, ठीक है। बलबन का नाम क्या है पुराना? गयासुद्दीन बलबन है। इसका वास्तविक नाम भी बताएंगे इसका टाइम आने पर। नसरुद्दीन महमूद ये भी नहीं है, ये खिलजी में आता है, ठीक है। यहाँ पे इल्तुतमिश रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा? इल्तुतमिश, इल्तु रहेगा, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी ने घोषणा की थी। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने इक्ता, इक्ता क्या ये इक्ता प्राप्त किया था? यह इक्ता मोहम्मद गौरी ने दिया था। हाँ ये बात बिल्कुल सही है भाई, जो इल्तुतमिश को इक्ता प्राप्त हुआ था, सबसे पहला इक्ता पाने वाला भी कौन था? इल्तुतमिश था। ये इल्तुतमिश का जो इक्ता का पद दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने दिया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये मोहम्मद गौरी ने ही दिया था। और किसको दिया था? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसको दिया था? इल्तु को दिया था। किसको दिया था? इल्तुतमिश को दिया था। तो इसका ऑप्शन सी रहने वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? गुलामों का गुलाम, ठीक है, किसका था? यहाँ पे महमूद गजनवी, महमूद गजनवी तो है ही नहीं है, ठीक है, इसका जिक्र है ही नहीं है, यहाँ पे टॉपिक बंद है इसका, ठीक है, इसका कोई जिक्र नहीं है। महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी गौरवंश का था, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है, केवल इसका संबंध ये था भाई, इसको क्या किया था? इक्ता बना दिया था, ठीक है। ये पद किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने दिया था, इसलिए इसका जिक्र है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? बलबन तो है ही नहीं है, तो क्या बच गया हमारे पास? कुतुबुद्दीन ऐबक बच गया। क्या बच गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, सही है ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आपको पता है, त्राइन के बारे में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। त्राइन, त्राइन कहाँ पे है? करनाल में। त्राइन कौन सी जगह है ये? त्राइन, त्राइन को क्या कहते हैं? त्रावड़, त्रावड़ भी कहते हैं, त्राई भी कहते हैं, त्रावड़ उतराई। और ये कहाँ पर है? कौन सी जगह पे? ये अपने करनाल में है। कहाँ पे है? अपने करनाल में है। और कब हुआ था इसका युद्ध? 1210, 1212, 14, 15, कब हुआ था? 1215 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये? तो ये हुआ था युद्ध अपना इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? यल्दौज के बीच में। और यल्दौज कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था जो हार चुका था, और इल्तुतमिश की क्या हुई थी? वहां पे जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय चंगेज खां भारत आया था? चंगेज खां मंगोलिया का था ये, ठीक है। कहाँ का था ये? मंगोलिया का। और मंगोलिया से ही आया था भारत। अरे किसके टाइम पे आया था? कुतुबुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुजर चुका था, इसकी डेथ हो चुकी थी, इसका कोई मैटर नहीं है। अब रजिया, रजिया किसकी बेटी है? इल्तु की। तो यहाँ पे किसका टाइम था? इल्तु का, ठीक है। क्या रहने वाला है यहाँ पे? इल्तु। यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका क्वेश्चन का आंसर इल्तुतमिश रहने वाला है। तो जो इल्तुतमिश का जो शासक का समय था, उस टाइम पर चंगेज खान भारत आया था। चंगेज खान का कहाँ का निवासी था? कहाँ का था? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का तो नहीं था, ठीक है। और अफगानिस्तान का जिक्र पहले आपने सुना होगा पिछली क्लासेज में। तो अफगानिस्तान में क्या था? गजनीवन, क्या था? गजनी। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है ये? अफगानिस्तान में है। इराक, इराक का भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इराक आगे क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। इराक का जब जिक्र होगा तब बताएंगे। इराक, ईरान, ईरान का भी बताएंगे तभी। तो ये दोनों नहीं है। कहाँ से आता? ये मंगोलिया से आया था। कहाँ से आया था? मंगोलिया से आया था। चंगेज खान कहाँ से आया था? मंगोलिया का था ये निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किन विभागों की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने 3 विभागों की रचना की थी। वो कौन से थे? वित्त, वित्त, विदेश और पत्तर, ये 3 थे, ठीक है। 2 वी से, 1 पत्तर से है, पी से। तो यहाँ पे वित्त विभाग भी रहेगा, विदेश विभाग भी, और पत्र व्यवस्था विभाग भी रहेगा, यानी सभी इसका ऑप्शन रहेगा, सभी का सभी रहेंगे। 3 विभाग थे इसके। कौन कौन से थे? वित्त विभाग, विदेश विभाग और पत्र व्यवहार विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर ए आखुर विभाग की स्थापना किसने की थी? कल आखुर ऑप्शन में आया था आपके, ठीक है। आखुर का कोई मीन्स था, इसका क्या है? अमीर ए आखुर लिखते हैं इसको, अमीर ए आखुर लिखते हैं। ये मुसलमानों के लिए होता है, जो शासक होते हैं। विभाग किसकी स्थापना किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, ऐबक। तो यहाँ पे अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर किसने की थी? यहाँ पे अल्तु ने की थी। किसने की थी?
अल्तु ने करी थी। तो ये कौन है, बी ऑप्शन रहेगा, इल्तुतमिश ने करी थी। तो यहाँ पे अमीर ए आकुर विभाग की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे इल्तुतमिश ने की थी। और अमीर ए आकुर विभाग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, घुड़सवार सेना का गठन। ठीक है, घुड़सवार सेनाओं का यह प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, अमीर ए आकुर का क्या होता है यहाँ पे, घुड़सवार। घुड़सवार किस पे करते हो, घोड़े पे भी होता है घुड़सवार, सेना का प्रमुख होता है। ये होता है इसका अर्थ होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीर आकुर का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा इसका, घुड़सवार सेना का प्रमुख होता है। क्या रहेगा, घुड़सवार सेना का प्रमुख है, ये इसका क्या है अर्थ है, किसका, ये अमीर ए आकुर विभाग का। ठीक है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, यहाँ पे इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। ये तो नहीं था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, सुल्तान, ये क्या था, सुल्तान था। कौन था, ये सुल्तान था। और इसने किसको दिया था, किसका क्या कौन खास था, इल्तुतमिश खास था। तो इसको इसने गद्दी पे बिठाया था। तो यही मुस्लिम शासक हुआ था दिल्ली का पहला। ठीक है, तो क्या रहने वाला है इसका, सी। रजिया आपको पता है, मैं हर बार बताती हूँ, बलबन का भी बताती हूँ हर बार। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, अभी अभी जस्ट पिछले 2-3 क्वेश्चन से पहले मैंने बताया था, गुलामों को गुलाम किसे कहा है, मोहम्मद गौरी को नथिंग, कुतुबुद्दीन ऐबक को नथिंग, रजिया को नथिंग, किसको कहा था, इल्तु को। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, यहाँ पे इल्तुतमिश को कहा गया है, किसको कहा गया है, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो कौन था यहाँ पे, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया। तो इनमें से कौन रहने वाला है, देखो चंगेज खां किसके टाइम पे आया था, ये इल्तु के टाइम पे, किसके शासनकाल में आता, इल्तुतमिश के टाइम पे आता चंगेज खान। तो यहाँ पे कौन सा सुल्तान पूछा है, सुल्तान कौन था इसमें, सुल्तान कौन था, तो सुल्तान कौन था यहाँ पे, कौन था सुल्तान, तो यहाँ पे सुल्तान था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, यहाँ पे रहेगा सुल्तान। तो यहाँ पे अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था। सुल्तान कौन था, ये था सुल्तान। ठीक है, ये मुस्लिम था। ठीक है, बलबन का नहीं है, रजिया, रजिया इसकी बेटी थी। ठीक है, तो ये रहने वाला है। एक मिनट इस क्वेश्चन की जांच कर लेते हैं। सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था, यहाँ पे तेमुचिन था। क्या नाम था, तेमुचिन था। सी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता प्रणाली शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, बलबन, इल्तु, रजिया या नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोई इस वंश से कोई रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, बलबन का अभी नहीं हुआ है। एकता प्रणाली वाला कौन था, एकता कौन था सबसे पहला, इल्तु था। एकता कौन था पहला, ये किसने दिया था, मोहम्मद गौरी ने दिया था। तो इल्तु आएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा इसमें है ना इल्तु का आता है, ऐबक के टाइम पे ऐबक का आएगा। इल्तुतमिश के कार्य निम्न में से कौन कौन से थे, इल्तु के कार्य कौन कौन से थे भाई, कौन कौन से कारनामे रचा करता है ये, तो ठीक है उसके बारे में बताते कौन कौन से कार्य करता है। सॉरी, ठीक है, मकबरों का निर्माण, हाँ ये भी ठीक है, इसने मकबरों का निर्माण भी करवा था। जो कौन था जिन्होंने, किसने छोड़ा था ये छोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण इसने करवा, नींव कुतुब ने रखी थी। ठीक है, तो मुद्रा बताने के लिए टकसाल का निर्माण किसने करवाया, ये भी इल्तु ने ही करवा था। ये भी बात इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। सुल्तान ए गढ़ी का मकबरा बनवा था, ये भी इल्तु ने करवा था। ये बात भी बिल्कुल इसकी सही है, करेक्ट है। तीनों बातें इसकी सही है, तीनों ही कार्य किसने करवाए हैं, इल्तुतमिश ने करवाए हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या रहने वाला अपना, सभी रहेगा।
इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? हर बार कहती आ रही हूँ इसकी पुत्री का क्या नाम है, इसकी पुत्री का क्या नाम है, इसकी बेटी का क्या नाम है। तो क्या रहने वाला है यहाँ पे? रजिया सुल्तान। क्या रहने वाला है? रजिया सुल्तान। सी ऑप्शन रहेगा। ये तो इसकी पत्नी थी। कौन थी? इसकी पत्नी थी, इसकी घरवाली थी, ठीक है, अपनी भाषा में घरवाली, ठीक है। ये इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ये रहेगा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? कब हुआ था? 1240 में, 1210 में, 1242 में, 1236 में। जो इल्तु की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1236 में हुई थी। कब हुई थी? 1236 ईसा में हुई थी। कब हुई थी? 1236 में। इसका शासनकाल भी 1236 तक रहा था। मेरे हिसाब से 1206 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का रहा था शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? अब देखो परिवार में जब कोई बड़ा चला जाता तो वो उसका बेटा बैठता है, ठीक है। ये बात सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इल्तु के बाद कौन बैठेगा? उसका पुत्र ही बैठेगा ना गद्दी पे। तो कौन है उसका पुत्र? रुकदुनी रुक कौन है? रुकनुद्दीन है। कौन है? रुकनुद्दीन है। रजिया इसकी बेटी होगी। इन दो से कोई मतलब नहीं हमें, अभी तो क्वेश्चन से रिलेटेड ये है नहीं है। तो कौन है यहाँ पे? रजिया भी नहीं रहेगा। आवाज तो परफेक्ट हो रही होगी, पता नहीं, कमेंट करके जरूर बताना भाई वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार मेरे को कंफर्म कर देना कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है इसका बेटा? ए रहेगा। रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो इसकी बहन ही बैठेगी, ठीक है। कौन है? इसकी बहन ही बैठती है। कौन है वो? रजिया सुल्तान है। ये 1236 में बैठे थे। जो रुकनुद्दीन है, ठीक है, रुकनुद्दीन है, ये 1236 में बैठा था अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद। और इसके पिता कौन था? इल्तु था। कौन था? इल्तु। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इल्तु। इल्तुतमिश है ये, ठीक है। तो 1236 में इसकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद इसका बेटा बैठा, बेटे को गद्दी से हटा दिया, ठीक है। उसके बेटे को गद्दी से हटा दिया। उसके बाद उन्होंने किसको बिठाया? उसकी बेटी को बिठाया। उसकी बेटी कौन है? रजिया सुल्तान है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी रहने वाला सही है, ठीक है। और ये भी 1236 में ही है, ठीक है, 1236 में। इसके भाई ने तो चलाया नहीं है पूरा, ठीक है। वो गद्दी पे बैठा, उसने शासन अच्छे से नहीं चला तो उसकी बेटी को बिठा दिया, उसको हटा दिया गद्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किस सहायता से बैठी थी? तो देखो जब इसकी बेटी रजिया सुल्तान बैठी थी गद्दी पे, तब वो किसकी सहायता से बैठी थी? ठीक है, उसके भाई को हटा दिया, यानी उसके जो उसका भाई था यानी इल्तुतमिश का जो बेटा था उसको गद्दी से क्यों हटा दिया था? क्योंकि वो भाई क्या नहीं है, किसी को अच्छा ही नहीं लगा तो इसलिए उसको हटा दिया, तो रजिया सुल्तान को बिठा दिया। और ये किसकी सहायता से बैठी थी? यहाँ पे दिल्ली के अमीरों की सहायता से बैठी थी, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे? ए रहेगा। तुर्कों तो नहीं रहेगा, क्यों? तुर्कों ने तो ये हटा दी थी, ठीक है। इसका भी जिक्र होगा क्वेश्चन के अंदर। ये गद्दी से भी हटा दिया था, क्यों? तुर्कों ने, ठीक है, तुर्कों ने इसको गद्दी से भी हटा दिया था। रजिया सुल्तान बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? देखो इसको सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? इसका मतलब ये है भाई जो रजिया सुल्तान बेगम थी इसको अपनी सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? ठीक है, सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? यहाँ पे तुर्कों का। अभी पीछे जिक्र किया मैंने क्वेश्चन में, किसका था यहाँ पे? तुर्कों का था। मंगोलों कौन था? मंगोल से कौन आता? चंगेज खान आता। तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चंगेज खान कहाँ से था? मंगोल से। हमने तो ये पूछा नहीं रजिया सुल्तान को अपनी सत्ता से हटाने का किसका हाथ था, तो किसका हाथ रहेगा यहाँ पे? तुर्कों का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान बेगम का शासनकाल कब तक था? देखो इसका शासनकाल कब से कब तक था? कब बैठी थी ये? 1236 में बैठी थी, ठीक। कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी। जिस ऑप्शन में 1236 दिख जाए उसी के टिक कर देना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बता देना। अगर आपको रजिया सुल्तान बेगम का डेथ के बारे में पूछ लिया जाए या उसका शासनकाल कब से कब तक था, जहां पे 1236 दिख जाए वहीं पे करेक्ट कर देना। उसके बाद आपको पता है या नहीं पता उसका मेरे को पता नहीं। तो ये कब था? इसका 1240 रहने वाला है, ठीक है। 1240 में इसकी डेथ हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली शासिका कौन थी? यहाँ पे रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर किसने नियुक्त किया था? अमीर ए आखुर का अर्थ क्या बताया था मैंने? अमीर ए आखुरों का क्या मतलब बताया था? यहाँ पे क्या बताया था मैंने? यहाँ पर बताया घुड़सवार सेना का
प्रमुख होता है। क्या होता है? घुड़सवार सेना का प्रमुख होता है। अमीर आखुर का मतलब होता है, ये इसका अर्थ होता है। तो रजिया सुल्तान यानी अमीर याकुर किसने नियुक्त किया था यहाँ पे? याकूत ने किया था। किसने किया था? याकूत ने किया था। यादोज नहीं है, यहाँ पे यालदोज आएगा। ठीक है, ये नए नेम ही गलत है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे यालदोज कौन था? यालदोज किसका था? ये मोहम्मद गौरी का क्या था? ये सेनापति था। यालदोज कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति। ठीक है, सेनापति था। ठीक है, बलबन भी ये आगे वंश में आएगा। ठीक है, ये भी वंश है। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रजिया सुल्तान का विवाह याकूत का तो है ही नहीं है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया है पीछे। तो अल्तुनिया बाजीरमा ये भी नहीं है, इसके पति का नाम याद भी नहीं है। ठीक है, याकूत भी नहीं है, तो क्या नाम है? अल्तुनिया नाम है। अल्तुनिया। अरे ये अल्तुनिया कहाँ से बिलोंग करता है? ये भटिंडा से करता है। भटिंडा पंजाब से। कहाँ से है? भटिंडा पंजाब। भटिंडा 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 पंजाब। तो ये कहाँ से है? इसका जो पति है, जो इसका विवाह तो हुआ था अल्तुनिया से। ठीक है, ये अल्तुनिया कहाँ से बिलोंग करता है? ये भटिंडा पंजाब से बिलोंग करता है। कहाँ से करता है? भटिंडा पंजाब से बिलोंग करता है अल्तुनिया। अल्तुनिया रजिया सुल्तान का क्या है? पति है, इससे इसका विवाह हुआ था। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 1240 था। तो इसका भी क्या रहेगा? लास्ट डे तो वो लास्ट ईयर तो वही रहेगा ना जहां तक उसका शासनकाल था। तो क्या रहेगा? 1240। 1236 तो उसके इल्तुतमिश की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके पिता की मृत्यु हुई थी 1236 में। फिर उसके बाद ये गद्दी पे बैठी थी 1236 में। 1236 तक और 40 तक क्या रहा था? इसका शासनकाल रहा था। और जो लास्ट का ईयर होता है उसी में उसकी डेथ होती है। चाहे कोई भी आलिया हो, अगर उसका शासनकाल इतने से इतने तक रहा तो इसका मतलब ये है, ये लास्ट वाला तो इसका क्या रहने वाला है? मृत्यु। क्या रहने वाला है? मृत्यु। और जो स्टार्टिंग वाला होता है वो उसका गद्दी होता है या शासन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर था? करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल। तो कहाँ था इसका? कैथल में बना था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल में हुई थी। और कैथल में ही इसका क्या बना था? यहाँ पे मकबरा बना था। किसका? रजिया सुल्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन का पूरा नाम क्या था? अब आ गया बलबन का जिक्र। ठीक है, एक बात तो बता देती हूँ मैं, स्टार्टिंग करते हैं बलबन से। बलबन बहुत से सारे ऑप्शन में आ चुका है। तो बलबन है कौन? क्या करता है? कहाँ से कहाँ तक इसका शासन काल है? वो सभी अभी पहले इसकी डिटेल बता देती हूँ। जो बलबन है इसका शासन काल रहा था हमारा 1265 से लेकर 1285 तक। कितना है? 1285 लगा लो या फिर 86 लगा लो। ठीक है, 1265 से 1286। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए बलबन का भाई शासन काल कब से कब तक रहा, तो 1265 या 86 भी आ सकता है। अगर ये ना मिले, अगर ये ऑप्शन में ना मिले आपको, तब क्या लिखोगे? 1266 मिल जाए और 1287 मिल जाए, दोनों ही क्या रहेंगे? करेक्ट रहेंगे। दोनों ही क्या रहेंगे? सही रहेंगे। 1265 और 86 भी ठीक रहेगा, और 66 से 87 मिल जाए तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में से इन दोनों में से एक आ जाए तो कौन से के निशान लगा सकते हो? अगर दोनों ही आ जाए तो 65 वाले को निशान लगाना 86 तक। ठीक है, ये है बलबन की। बलबन का पुराना नाम क्या है? तो बलबन का पुराना नाम क्या है? यहाँ पे ग्यासुद्दीन रहने वाला है। क्या है? ग्यासुद्दीन रहने वाला है। ग्यासुद्दीन बलबन है। लेकिन इसका वास्तविक नाम पता है आपको क्या होता है? इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक यानी इसका रियल नेम क्या होता है? यहाँ पे इसका रियल नेम, इसका रियल नेम पता है क्या है? यहाँ पे इसका नाम रियल नेम है बहाउद्दीन। क्या है? बहाउद्दीन। क्या है? बहाउद्दीन। बहालदीन लिख सकते हो आप। बहालदीन। क्या नाम है इसका? बहालदीन। किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा? दोबारा कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, इसको सभी को याद रहेगा। बहालदीन। बहालदीन। ठीक है, तो इसका बलबन का पूरा नाम क्या रहने वाला है? यहाँ पे ग्यासुद्दीन रहने वाला है। और इसका जो रियल नेम होता है, इसका जो वास्तविक नाम होता है वो क्या है? यहाँ पे बहालदीन। क्या रहने वाला है इसका वास्तविक नाम? बहालदीन। किसका नाम है? ये बलबन का। बलबन का पुराना नाम क्या रहेगा? ग्यासुद्दीन।
सॉरी, इसका पुराना नाम क्या रहेगा यहाँ पे, ग्यासुद्दीन, और इसका वास्तविक और रियल नेम क्या रहने वाला है यहाँ पे, ग्यासुद ओहो बहाउद्दीन, क्या रहने वाला है यहाँ पे, बहाउद्दीन। ठीक है, क्या हो रहा आज, ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला, गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने किया था, गोपालगिरी का, गोपाल भी जी से, गिरी भी जी से, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया, रजिया बलबन नसरुद्दीन इल्तुतमिश। तो यहाँ पे कौन रहने वाला, गोपालगिरी का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे गोपालगिरी का निर्माण किसने करवाया था, किसके बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे, बलबन के बारे में, किसके बारे में, बलबन के बारे में। तो क्या रहने वाला है इसका आंसर, बलबन। एक बात ये भी जी से है, ट्रिपल जी याद कर लेना, ठीक है। जहां पे गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, किसी को याद ना है तो नाम बता देते हैं। तो देखो जी से गोपाल, जी से गिरी, जी से ग्यासुद्दीन बलबन, ट्रिपल जी किससे याद रखोगे इसको, ट्रिपल जी से, गोपालगिरी ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, हो गया, सही है ना, बिल्कुल करेक्ट है ना, तो बलबन रहेगा। गोपालगिरी का किला कहां पर है, गोपालगिरी का, देखो जी से गोपाल, जी से गिरी, जी से आंसर, ठीक है, जी से गोपाल, जी से गिरी, जी से इसका आंसर। तो यहाँ पे जी में कौन है, गुरुग्राम, क्या है, गुरुग्राम, है ना आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल है ना, ट्रिक के साथ, बिल्कुल आसान है ना। तो गोपालगिरी का किला कहाँ पर है, अपने गुड़गांव में है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। तो देखो तीनों जी से बन रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए भाई किले का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, बलबन ने, ग्यासुद्दीन बलबन ने, सभी जी से आएगा, क्या आएगा, जी जी जी, जी फॉर गॉड, जी फॉर गर्ल, ठीक है, तो जी से याद रख लेना। तो यहाँ पे गोपालगिरी का किला कहाँ पे है, गुड़गांव में, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, जी जी जी, ट्रिपल जी, ट्रिपल जी, ठीक है। बलबन ने लौह रक्त की नीति किसके विरुद्ध अपनाई थी, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्यासुद्दीन बलबन की नीति कौन सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, रक्त होगा, लोहे होगा, क्या होगा, लोहे, लोहा ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर नीति पूछ ली जाए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी, यहाँ पे लोहे, क्या, लोहे नीति, तो यहाँ पे लोहे रहेगा। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बलबन ने गोरी और रक्त, सॉरी गोरी कहाँ से आ गया, सॉरी भाई, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति किसके विरुद्ध अपनाई थी, यहाँ पे जाटों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मेवातियों के खिलाफ, विदेशियों के, देखो जाटों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं था ये, ठीक है, ना हिंदुओं के खिलाफ था, ना विदेशियों के खिलाफ था, किसके खिलाफ था ये, मेवातियों के खिलाफ था, किसके खिलाफ था ये, मेवातियों के विरुद्ध अपनाई थी इन्होंने, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सी। बलबन ने मेवात पर प्रथम आक्रमण कब किया, मेवात पर बलबन यानी ग्यासुद्दीन यानी बहाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण कब किया, मेवात पर कब किया था इन्होंने, 1280, 60, 70, 90, तो कब किया था इन्होंने लगभग, तो इन्होंने कब किया था, कब किया था यहाँ पे 1290, कब किया था 1290 में। एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 1290 लग रहा है मेरे को, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना इसका क्वेश्चन 1260 कर लो, ठीक है, 1260 रहेगा, 1290 नहीं रहेगा। 1290 कब रहेगा, तो 1206 से 90 तक तो गुलामों का वंश रहा था, ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक क्या रहा था, यहाँ पे गुलामों का वंश रहा था, गुलाम वंश रहे थे, ठीक है, गुलाम का वंश या गुलाम वंश भी बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1206 से 1290 तक क्या रहेगा, यहाँ पे गुलाम का वंश रहेगा। तो बलबन ने मेवात पर पहला आक्रमण कब किया था, 1260 ईस्वी में किया था, कब किया था, 1260, ये सही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने मेवातियों पर दूसरा आक्रमण कब किया था, तो बलबन यानी ग्यासुद्दीन ने, बहाउद्दीन ने दूसरा आक्रमण मेवात पर कब किया था, यहाँ पे 1265 में किया था, कब किया था, 1265 में। ये याद कर लेना, 5 साल पहले, 5 साल पहले किसका फर्स्ट युद्ध हुआ था, मेवातियों के साथ, फिर सेकंड युद्ध हुआ, यानी दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, 5 साल के बाद, 1265, 1260, 1265,
ठीक है, ये तो आसान ही है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन की उपाधि कौन सी थी? बलबन की उपाधि कौन कौन सी थी यहाँ पे? यामिनी उल बिल्कुल भी नहीं है भाई, रहोगे ये। यामिनी उल दो, यामिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यामिन उल दो ये भी नहीं है। जिले है, हाँ जिले इलाही, अपने आप में, ठीक है, अपने आप को क्या मानना? अल्लाह मानना, ठीक है, अपने आप को खुदा मानना, ये थी इसकी बलबन की उपाधि। क्या थी? जिले ए इलाही, अपने आप को अल्लाह मानना, अपने आप को खुदा मानना, ठीक था। ये रहेगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। जिले इलाही का अर्थ क्या होता? जीतने वाला, कभी ना मरने वाला, खुद को अल्लाह मानने वाला। अभी माना था, अभी कहा था खुद को खुदा मानने वाला, अल्लाह मानने वाला, तो क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो किसने किया था यहाँ पे? इल्तुतमिश, बिल्कुल भी नहीं। इल्तुतमिश की तो डेथ हो चुकी थी, इसके बाद इसकी बेटी भी आई, इसका बेटा भी आया, फिर बलबन भी आया है, तो यहाँ ये कहाँ से आ गया? रजिया, रजिया भी नहीं है, रजिया की भी डेथ हो गई थी 1244 में। 1244 के बाद तो ये आ चुका है बलबन। गयासुद्दीन मोहम्मद, ये कोई मतलब नहीं बैठता है, तो कौन रहने वाला है यहाँ पे? बलबन साहब रहने वाले हैं। कौन रहने वाले यहाँ पे? बलबन साहब रहने वाले हैं। तुर्कान चहलगानी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसका अर्थ? बताते हैं, ठीक है, आपको कहां से पता चलेगा इसका अर्थ क्या होता है, ये बताते हैं। इसका अर्थ होता है 40 गुलाम, 40 गुलाम, 40 गुलामों का गठन, ऐसे भी बोल सकते हैं, 40 गुलामों का गठन, ठीक है। कितने हैं? 40 गुलामों का गठन, यानी 40 गुलाम सरदारों का गठन। गुलामों भी हो सकता है, सरदार भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, सरदार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? दोबारा से भी, 40 गुलाम सरदारों का गठन, इसका मतलब ये भी होता है सरदारों का गठन। ओके, तो यहाँ पे तुर्कान चहलगानी का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे 40 गुलाम सरदारों का गठन। देखो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे, देखो चहल, चहल जैसे 40, ठीक है, गैसे गानी और गैसे गुलाम, ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे सरदारों का गठन। किसका आ गया? सरदारों का गठन। तो तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने, बलबन गयासुद्दीन ने। इसका पुराना नाम क्या रहेगा? गयासुद्दीन बलबन, और इसका वास्तविक नेम क्या रहने वाला है? यहाँ पे बहाउद्दीन रहने वाला है, ठीक है। तो इसका अर्थ पता चल गया, चहलगानी, तुर्कान चहलगानी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? तो 40 गुलाम सरदारों का गठन, 40 गुलाम सरदारों का गठन। आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज त्योहार को शुरू किया था? देखो नवरोज, नवरोज उत्सव होता है, ये क्या होता है? उत्सव, ठीक है, उत्सव मीन्स त्योहार का शुरू कब किसने किया था? बलबन ऐबक रजिया के, तो किसने किया था यहाँ पे? बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज त्योहार शुरू किया था? किसने किया था यहाँ पे? बलबन। एक बात और बता देती हूँ मैं यहाँ पे, ये 9वां राजवंश है। कौन सा है? बलबन 9वां राजवंश है ये। कौन सा? ये 9वां राजवंश रहने वाला है। और ये नवरोज त्योहार है ना, ये नवरोज उत्सव है, ठीक है। इसको कौन करते हैं? पारसी धर्म कहते हैं। क्या है? पारसी धर्म से। ये कहां से है? पारसी धर्म से रिलेट करता है। ओके, तो देखो एक बार और दोबारा रिवाइज करवा देती मैं इसको। जो नवराज त्योहार है, उत्सव है, ये पारसी धर्म से रिलेट करता है, ठीक है, उससे संबंधित है ये। और ये राजवंश बलबन है, बलबन साहब ने करवाया था ये। तो ये बलबन साहब क्या है? ये 9वां राजवंश रहने वाला है। कौन सा? ये 9वां राजवंश रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने दो कौन कौन सी प्रथाएं शुरू की थी? बलबन ने 2 प्रथाएं शुरू की थी, एक तो थी सिजदा और दूसरी थी पैबोस। कौन सी थी? पैबोस। तो ये दोनों ही इसके ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी रहने वाला है, सिजदा भी और पैबोस भी। सिजदा का अर्थ क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है सिर झुकाना, सिर झुकाकर, सिर झुकाकर, ठीक है।
क्या है? सिजदा का अर्थ है सिर झुकाकर। पैबोस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? पैबोस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? सही दिख रहा ना ये कलर? तो यहाँ पे पैबोस का अर्थ क्या होता है? पैबोस का होता है दंडवत प्रणाम। क्या होता है? दंडवत प्रणाम। समझ में आ गया आपको? यानी इसने बलबन ने दो उपाधियां थी। क्या थी? दो उपाधियां थी। कौन कौन सी? यानी सॉरी प्रथाएं थी इसकी, दो प्रथाएं थी। एक तो थी सिजदा और दूसरी थी पैबोस। सिजदा का अर्थ क्या है यहाँ पे? सिर झुकाना। क्या है? कट गया। सिर झुकाकर। क्या है? सिर झुकाकर। और पैबोस का क्या अर्थ है यहाँ पे? दंडवत प्रणाम देना। ठीक है, तो ये दोनों ही इसका अर्थ है। अगर पूछ लिया जाए सिजदा का क्या अर्थ है, तो सिजदा का क्या अर्थ होगा? सिर झुकाकर। पैबोस का पूछ लिया जाए तो क्या होगा? दंडवत प्रणाम देना। ठीक है, ये दोनों ही किसकी उपाधियां हैं? बलबन की है। यानी दोनों प्रथाएं किसकी है? ये बलबन की है। बलबन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवा दिए थे? तो बलबन ने क्या था? मेवातियों से क्या लेना था? बदला लेना था। मेवातियों से क्या लेना था? उन्होंने बदला लेना था। बलबन ने आक्रमण किस पे किया? मेवातियों पे किया। बदला किससे लेना था? मेवातियों से लेना था। तो आंसर में क्या रहेगा? मेवातियों से निपटने के लिए इसने क्या कटवा दिए? जंगल के सारे वन कटवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन, रजिया, शमसुद्दीन। कौन था यहाँ पे? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन क्या है? शमसुद्दीन कैमूर था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। और इसकी भी लास्ट में जलालुद्दीन क्या कर देगा? इसकी मृत्यु कर डालेगा। खिलजी वंश में क्या है? ये खिलजी वंश में आ जाएगा। और खिलजी वंश में इसकी हत्या कौन कर देगा? जलालुद्दीन। कौन कर देगा? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या कर देगा? इसकी मौत के घाट उतार देगा। खिलजी। खिलजी सही है। समझ में आ गया? तो इसका है ना लास्ट में कौन रहने वाला है? शमसुद्दीन। तो यहाँ पे देखो बलबन की डेथ होने के बाद इसका अंतिम शासक कौन रहेगा? गुलाम वंश का शमसुद्दीन रहेगा। शमसुद्दीन सॉरी शमसुद्दीन कैमूर रहेगा। ठीक है, कैमूर रहेगा। फिर इसको भी खिलजी वंश में क्या कर देंगे? खिलजी वाले भी इसकी हत्या कर डालेंगे। और कौन करेगा हत्या इसकी? जलालुद्दीन करेगा। कौन करेगा? जलालुद्दीन करेगा। एक बात और करा देते हैं यहाँ पे, जो बलबन का मकबरा है, बलबन का मकबरा कहाँ बना है? बलबन का मकबरा मेहरौली में। कहाँ पर है इसका मकबरा? बलबन का मकबरा कहाँ है? मेहरौली में। मेहरौली में। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए बलबन का मकबरा कहाँ बना है, तो मकबरा कहाँ बना है इसका? मेहरौली में बना है। कहाँ बना है? मेहरौली में बना है। तो मोहम्मद खान नसरुद्दीन खान का क्या था? इसका पुरातो थे। क्या थे? पुरातो थे। नसरुद्दीन खान और मोहम्मद खान क्या थे? इसके पुरातो थे। ये था आज का हमारा सेशन। आपको अच्छा लगे है तो हमें बताना। एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे जो बलबन है यानी गयासुद्दीन है, बहाउद्दीन है, इसके तीन नाम से मैं पुकार रही हूँ। आपको इसके तीनों नाम याद हो जाएंगे, इसका वास्तविक भी, पुराना भी, और जिस शॉर्ट नाम से इसको बलबन कह रहे हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। जो बलबन था ये ईरान प्रथा को बढ़ावा देता था। किसको देता था? ईरान। मैंने बोला था ना ईरान का जिक्र आएगा पिछले क्वेश्चन में। ईरान क्या था? ऑप्शन था ईरान, इराक। ठीक है, तो जो ईरान है, तो जो ईरान की प्रथाएं हैं, ठीक है, ईरान की क्या है? प्रथा है। इसको कौन बढ़ावा देता था? बलबन। बलबन क्या देता था? इसको बढ़ावा देता था। क्या देता था? बढ़ावा देता था इस प्रथा को। किसकी प्रथा को? ईरान की प्रथा को बढ़ावा देता था। कौन देता था? बलबन, गयासुद्दीन और क्या? बहाउद्दीन। क्या थे ये सारे? इसके तीनों इसके नेम थे। और किसको इसने बढ़ावा दिया? ईरान की प्रथा को दिया। इसकी कितनी प्रथाएं हैं? 2 प्रथाएं हैं। कौन कौन सी हैं? मैंने आपको बता दिया है, तो उनका अर्थ भी बता दिया है मैंने कौन कौन सी थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। तो आपको पता चल गया सिजदा और पैबोस क्या थी, इसकी प्रथाएं थी। तो आप सभी को हमारा आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना, शेयर करना।
और वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आपके एक दो को जो नंबर्स हमें मिस हो जाएंगे। ठीक है, एक नंबर का दो नंबर का बहुत ही ज्यादा वो होता है ना, एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, कहीं आपके कट ना जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर भाई ज्यादा आपको ऐसे लग रहा है स्पीड कम है, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, तो जरूर जाओ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। एंड शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।